Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the English portion of ETA Medical 2019. MCQ number 1. Sadia wore her rain boots, semicolon, blank, comma, her feet stayed dry during the storm. यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए हाउएवर, ऑप्शन बी देयरफॉर, ऑप्शन सी ऑन द अदर हैंड एंड ऑप्शन डी स्टिल। ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी हम कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस या करेक्ट कंजंक्टिव एडवर्ब पुट करना है ब्लैंक में। अब हर फीट स्टेड ड्राई ड्यूरिंग द स्टॉर्म और सादिया वोर हर रेन बूट्स, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है, तो हाउएवर यहाँ पर नहीं यूज़, हाउएवर हम यूज़ करते हैं कंट्रास्ट के लिए। इसी तरह ऑन द अदर हैंड भी जब हमारे पास 2 ओपिनियंस हो तो यहाँ पर 2 ओपिनियंस भी नहीं है, और स्टिल भी जब कोई कंट्रास्ट हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर रीज़न है उसकी फीट क्यों ड्राई रही, क्योंकि उसने रेन बूट्स पहने थे। तो रीज़न के लिए हम जो कंजंक्टिव एडवर्ब ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करते हैं वो है देयरफॉर। बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2. Anam asked me, did you see the drama on television last night? Indirect speech में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए अनम asked me whether I saw। अब यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर अगेन सेकंड फॉर्म है तो सा इनकरेक्ट है। थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ हेड यूज होगा, हेड सीन द ड्रामा ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। तो ऑप्शन बी में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शंस पहले डिड आई सी नहीं होगा। आस्क यूज हुआ है तो फिर इन्वर्जन नहीं होगी, और इसी तरह लास्ट नाइट भी इनकरेक्ट है, लास्ट नाइट चेंज होगा प्रीवियस नाइट या द अर्लियर नाइट में। ऑप्शन डी में बाकी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन लास्ट नाइट इनकरेक्ट है, लास्ट नाइट चेंज होना चाहिए द प्रीवियस नाइट या द अर्लियर नाइट। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। अनम आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द ड्रामा ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। क्वेश्चन नंबर 3. डू नॉट मेक सो मच नॉइज सेमीकोलन फॉर ब्लैंक टू स्टडी फॉर ESL टेस्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस में फरा के साथ ट्राई तो नहीं यूज़ हो सकता, ट्राइड भी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। डू नॉट मेक सो मच नॉइस प्रेजेंट है तो इसके साथ पास तो नहीं हो सकता। आप ट्राइज और एस ट्राइंग ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। ट्राइज पुट करें तो प्रेजेंट सिंपल, एस ट्राइंग पुट करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट सिंपल हम यूज़ करते हैं कोई हैबिचुअल एक्शन हो, साइंटिफिक एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इसी तरह स्टोरी टेलिंग हो। तो यहाँ पर इस तरह कोई केस नहीं है, बल्कि यहाँ पर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक एक्शन अगर हो रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग फरा ट्राइंग कर रही है कि प्रिपरेशन करे, स्टडी करे ESL टेस्ट के लिए। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब कोई एक्शन इन प्रोग्रेस हो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग नाउ, तो ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन एक्शन इन प्रोग्रेस इन कंटिन्यूटी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह यहाँ पर भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये एक्शन इन प्रोग्रेस इन कंटिन्यूटी है, तो प्रेजेंट सिंपल होगा। फरा इज़ ट्राइंग टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। ठीक है, नंबर 4. Zara changed the flat tire, choose the passive voice। changed सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए फिर हम was और उसके बाद थर्ड फॉर्म जो कि एक ही ऑप्शन में है अल्फा में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा was changed by Zara। is changed तब यूज़ होता अगर Zara changed की जगह Zara changes होता। इसी तरह has been changed तब होता अगर Zara has changed, और हैड बीन चेंज तब होता है अगर ज़ारा हैड चेंज। तो बाकी ऑप्शन से इनकरेक्ट है। ठीक है, नंबर 5. सॉरी शी कैन नॉट कम टू द फोन, शी ब्लैंक पार्ट। जिस तरह भी मैंने कहा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बात हो रही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये एक्शन इन प्रोग्रेस है, तो इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जब कोई एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रोग्रेस हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, नंबर 6. नजमा या
का बताना है सिनोनिम। तो इसका मतलब है कन्फ्यूजन, परप्लेक्सिटी, पज़ल। बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा, पज़ल, परप्लेक्सिटी, कन्फ्यूजन। इवैल्यूएशन, आंसर, अकाउंट, तीनों का मतलब अलग है। तीनों का मतलब है किसी चीज़ को जज करना, अंदाज़ा लगाना। तो बीटा ही इसका करेक्ट सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 7, When I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of changes. पास्ट में जब टू एक्शंस अकर्ड हो, एक पहले एक उसके बाद, जो पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होता है उसके लिए पास्ट सिंपल। अब ये बाद में हुआ है, व्हेन आई वेंट बैक टू होम, तो इसके लिए तो पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है, ये करेक्ट है। जो इससे पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल भी नहीं होगा और पास्ट सिंपल भी नहीं होगा, बल्कि पास्ट परफेक्ट होगा। जो एक्शन पहले है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद है उसके लिए पास्ट सिंपल। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच, पहले पेशेंट की डेथ हुई है फिर डॉक्टर रीच। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन, पहले ट्रेन गई है फिर हम स्टेशन। जो एक्शन पहले उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद है उसके लिए पास्ट सिंपल। ठीक है, नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज़ क्लेवर बट ही लेक्स एक्सपीरियंस, कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखिए। लेकिंग आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज़ होता। वर्ब्स इन सिंपलेस्ट वर्ड्स मीन्स एक्शन। एक्शंस 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, तो ये एनजी फॉर्म में यूज़ होते हैं। टॉकिंग, ये वर्बल एक्शंस है, ये भी एनजी फॉर्म में यूज़ होते हैं, जिस तरह स्पीकिंग, डिलीवरिंग, टॉकिंग। इसके अलावा जो बाकी वर्ब्स है, सीम, लुक, अपीयर, लव, नीड, डिमांड, वांट, हेट, लव, इसी तरह पोजेस, बिलोंग, लेक, ये न चूँकि फिजिकल एक्शंस है न वर्बल एक्शंस है, तो ये एनजी फॉर्म्स में नहीं यूज़ होती है, तो लेकिंग इस वजह से इनकरेक्ट है। ही लेक्स होना चाहिए, तो लेकिंग इनकरेक्ट है। चार्ली में ये चूँकि इज़ फर्स्ट फॉर्म है और लेक्ड सेकंड फॉर्म है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से इनकरेक्ट। या तो दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए, दोनों पास्ट। अनलेस कोई यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ हो तो फिर पास्ट और प्रेजेंट की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल द टीचर सेड गॉड इज़ वन, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकती है। सेकंड सेड सेकंड फॉर्म, इज फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह द इंस्ट्रक्टर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सेड सेकंड फॉर्म, रिवॉल्व फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि साइंटिफिक या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रूथ हो फिर सेकंड और फर्स्ट फॉर्म की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों फॉर्म्स या तो सेकंड या दोनों फर्स्ट। तो यहाँ पर या तो वाज क्लेवर होना चाहिए था या लेक्ड की जगह लेक्स, मतलब इस तरह होना, ही वॉज क्लेवर बट ही लेक्ड एक्सपीरियंस, या ही इज़ क्लेवर बट ही लेक्स एक्सपीरियंस। डेल्टा में मिस्टेक ये है कि इज़ के बाद हम फर्स्ट फॉर्म इज़ लेंगे, जिस तरह हम कहते हैं आई एम एग्री, ये इनकरेक्ट है। आई एग्री, ही इज़ एग्री इनकरेक्ट, ही एग्रीज। फर्स्ट फॉर्म हम एज एम आर वॉज वर के बाद नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि फर्स्ट फॉर्म से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब या तो हम थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ करते हैं या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले। ठीक है, नंबर 9, लुक अ हैमस्टर ब्लैंक बाय अ कैट, अगेन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन है, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन के लिए यूज़ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बात हो रही है, जब भी कोई एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रोग्रेस हो, इन कंटिन्यूटी, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, एज बीइंग चेज्ड। अब ग्रामेटिकली बाकी ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन को हमने पुट करना है, तो यूज़ के हिसाब से अब हम देखेंगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से तो चार ऑप्शंस करेक्ट है। हैज़ बीन चेज्ड प्रेजेंट परफेक्ट होगा, वाज बीन चेज्ड पास्ट कंटिन्यूअस होगा, इज चेज्ड प्रेजेंट सिंपल होगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन फंक्शन के हिसाब से यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन चार्ली है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। वोसिफरस का एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम, इसका मतलब है नॉइजी, लाउड, मतलब जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा जिसमें हो, इसका एंटोनिम होगा साइलेंट, अल्फा। बोइस्ट्रस और नॉइजी, वोसिफरस, ये तीनों सिनोनिम्स है। और इसी तरह ब्लेटेंट का मतलब है जो मुंह पे बोलने वाला हो, साफ बोलने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा जिसको हम कहते हैं।
11. I'm sorry, the house is not available any longer at playing to a Temper Tycoon. Was being sold, past continuous होगा, will be sold, future simple होगा, is sold, present simple होगा, has been sold, प्रेजेंट परफेक्ट होगा. अब अगेन वही पॉइंट है, स्ट्रक्चर के हिसाब से चार ऑप्शंस करेक्ट है. फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन जो है हैज़ बीन सोल्ड डेल्टा. उसकी रीज़न ये है कि जब रीसेंट पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीटेड हो और उसका प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट हो. अब ये एक्शन पास्ट में कंप्लीटेड है, रीसेंट पास्ट में कंप्लीटेड है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट प्रेजेंट पे है क्योंकि वो अब अवेलेबल नहीं है. इस तरह की केसेस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव फाउंड अ न्यू फ्रेंड. फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, अब इसका आपके प्रेजेंट पे कोई इफ़ेक्ट है. इसी तरह वी हैव जस्ट स्टार्टेड और प्रिपरेशन, रिसेंटली एक्शन स्टार्ट हुआ, आपके प्रेजेंट पे इसका इफेक्ट है कि अब आपकी प्रिपरेशन इन प्रोग्रेस है. जब रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन हो पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, और उसका आपके प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, PMC हैज़ एक्सटेंडेड द डेट ऑफ एमटीके 2023. अब इसका आपके प्रेजेंट पे इफेक्ट क्या है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन के लिए. 12. आई ऑलवेज लाइक टू लीन ब्लैंक द साइड ऑफ मर्सी. लीन के साथ ऑन जब यूज़ करें इसका मतलब होता है रिलाई, डिपेंड करना, तो बीटा इसका यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बनेगा. ओवर तो डायनामिक प्रपोजिशन है, इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए टूवर्ड्स भी डायनामिक प्रपोजिशन है. यहाँ पर कोई मूवमेंट की बात नहीं हो रही, तो ऑन इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा. लीन ऑन का मतलब होगा रिलाई. दे ब्लैंक सम ऑफ द ओल्ड वंस एंड दे. अभी मैंने जिस तरह कहा कि दोनों फॉर्म्स या तो पास्ट होने चाहिए या दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए. अब दे मेक ओल्ड वन एंड दे, अब ऑलरेडी यूज़ हुआ है. ऑलरेडी का मतलब ये है कि एक्शन कंप्लीटेड है, तो हम रिपेयर तो नहीं यूज़ कर सकते, हालांकि दोनों प्रेजेंट है, लेकिन ऑलरेडी क्या मतलब है, एक्शन कंप्लीटेड है, तो इसलिए ये नहीं यूज़ कर सकते. रिपेयर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ आगे सेकंड फॉर्म, दोनों फॉर्म सेकंड या दोनों फर्स्ट, अभी जिस तरह मैंने कहा, अनलेस कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ हो, अदरवाइज दोनों फॉर्म सेकंड या दोनों फर्स्ट, दोनों पास्ट दोनों प्रेजेंट. और सेम मसला यहाँ पर है, रिपेयर फर्स्ट मेड सेकंड, तो ये इनकरेक्ट, बीटा करेक्ट होगा क्योंकि दोनों सेकंड फॉर्म है. रिपेयर्ड भी सेकंड, मेड भी सेकंड, दोनों फॉर्म्स पास्ट फॉर्म्स हैं, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा. या दोनों पास्ट या दोनों प्रेजेंट, अनलेस यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ हो. अब यहाँ पर दोनों प्रेजेंट नहीं यूज़ कर सकती, उसकी रीज़न है ऑलरेडी. ऑलरेडी का मतलब एक्शन कंप्लीटेड है, तो हम प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. I was born in Mardan but most of my child blank. I was born in Peshawar but most of my childhood blank in Mardan. अब इस सेंटेंस में असल में तो चाइल्डहुड, मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पर होना चाहिए था हैज़ स्पेंट होना चाहिए था, क्योंकि चाइल्डहुड सिंगुलर है तो हैज़ स्पेंट होना चाहिए था. क्योंकि जब हम कोई क्वांटिफायर यूज़ करते हैं मोस्ट, जिस तरह यहाँ पर है, उसके बाद अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, जिस तरह यहाँ पर चाइल्डहुड है तो वर्ब सिंगुलर होता है, हैज़ स्पेंट होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पर चूँकि वो ऑप्शन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम हैव स्पेंट को ही टिक करेंगे. हैज़ स्पेंट वैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि चाइल्डहुड सिंगुलर है, क्वांटिफायर के बाद जब सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता. अब रीज़न ये है कि हम यहाँ पर स्पेंड्स, वाज स्पेंडिंग और इज स्पेंडिंग क्यों नहीं लगा सकते. तो स्पेंड्स अगर हम लगाते हैं इसका मतलब ये एक जनरल ट्रूथ, वो भी लिख सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है. वाज स्पेंडिंग मतलब पास्ट में एक्शन था, इन कॉन्टीन्यूस था, इन प्रोग्रेस था. इज स्पेंडिंग मीन्स करंट में इन प्रोग्रेस है. तो ग्रामेटिकली तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट बनते हैं. अब हैव स्पेंड की तो मैंने रीज़न बता दी कि यहाँ पर है स्पेंड होना चाहिए. स्पेंड्स का भी मैंने बताया, लेकिन स्पेंड्स के साथ फिर ये मसला हो जाएगा कि चूँकि ये सेकंड फॉर्म है, इसके साथ ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसी तरह ये भी आ जाएगी और इसी तरह ये भी आ जाएगी. तो
अब MCQ फॉल्टी MCQ है। एक तो मसला इसमें ये है क्योंकि चारों ऑप्शंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकते हैं। स्पेंट्स, हैव स्पेंट की जगह हैज स्पेंट, वाज स्पेंडिंग और इज स्पेंडिंग। अब इस तरह के केसेस में फिर हमने क्या करना होता है? अब इस तरह के केसेस में एक लॉजिकल क्लू, एक इंडिकेटर गिवन होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। वो इंडिकेटर, वो लॉजिकल क्लू क्या है? वो ये है कि यहाँ पर आप देखिए ये स्पेंड सिंगुलर है, इसी तरह वाज स्पेंडिंग भी सिंगुलर है और इज स्पेंडिंग भी सिंगुलर है। तीनों ऑप्शन सिंगुलर है, एक ऑप्शन प्लूरल है। अब जाहिर सी बात है तीन तो करेक्ट नहीं हो सकते, एक करेक्ट हो सकता है, तो वही एक को हम करेक्ट करेंगे, यहाँ पर बीटा पुट करेंगे। सेकंड रीज़न, माई चाइल्डहुड स्पेंड्स, इसका मतलब है ये चाइल्डहुड कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। माई चाइल्डहुड वॉज स्पेंडिंग, एक्शन परफॉर्म कर रहा था, ये भी पॉसिबल नहीं है। ए स्पेंडिंग, एक्शन परफॉर्म, ये भी पॉसिबल नहीं है। हैव स्पेंड, लेकिन है स्पेंड होना चाहिए था, तो वो फिर कोई सेंस बन सकता है उसका, तो इसलिए बेटर ऑप्शन बीटा ये होगा। दो रीज़न मैंने इसके बता दी कि एक तो तीन ऑप्शन सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है, वाज स्पेंडिंग, ए स्पेंडिंग, स्पेंड्स, तो तीन तो करेक्ट नहीं हो सकते, एक ही करेक्ट हो सकता है, हैव स्पेंट। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हैव स्पेंट ही होना चाहिए था। बहरहाल इसका फिर तरीका यही होता है जब कोई फॉल्टी MCQ है। फॉल्टी MCQ मीन्स या तो ऑप्शन एक से ज़्यादा करेक्ट हो या करेक्ट ऑप्शन हो ही ना। यहाँ पर अब करेक्ट ऑप्शन उसी तरीके से नहीं बन रहा, तो फिर है स्पेंट की जगह हम हैव स्पेंट वाले ऑप्शन को ही करेक्ट करेंगे बीटा को, क्योंकि स्पेंड्स मीन्स चाइल्डहुड कोई चीज़ स्पेंड कर रहा था, वाज स्पेंड और ए स्पेंड भी वही मीनिंग बनती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सीक्वेंस नंबर 15, डैश यू विन फर्स्ट क्लास यू विल रिसीव अ प्राइज। कंडीशन है, कंडीशन के लिए या तो हम यूज़ करते हैं एफ या अनलेस। अब अनलेस हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो, तो यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, इसलिए एफ यूज हो। कंडीशन के लिए या तो एफ या अनलेस, अनलेस नेगेटिव सेंटेंस में एफ ये पॉजिटिव है तो एफ यूज होगा। द ट्रेन वाज के बाद हम फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, वाज के बाद डबल हेल्पिंग वर्ब और वाज के बाद हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब इनकरेक्ट, वाज के बाद थर्ड फॉर्म हार्टेड बीटा यूज़ कर सकते हैं, बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। द ट्रेन वाज हार्टेड। सीक्वेंस नंबर 17, ही कन्फाइडेड ब्लैंक मी। कन्फाइडेड एन का मतलब है टू टेल समवन सीक्रेट, सीक्रेट किसी को बताना, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ही कन्फाइडेड इन मी, किसी के साथ सीक्रेट शेयर करना, एक फिक्स प्रीपोजिशन। 18, ही सेड यू नीड नॉट वेट। यहाँ पर एक तो ये यू कैपिटल होना चाहिए था, इनिशियल लेटर रिपोर्टेड स्पीच का ऑलवेज कैपिटल होता है। ही सेड दैट आई, अच्छा नीड नॉट एक सेमी मॉडल वर्ब है और सेमी मॉडल वर्ब नीड नॉट की कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, तो ये नीडेड नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। नीड नॉट एक सेमी मॉडल वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब की कोई पास्ट फॉर्म, नीड नॉट सेमी मॉडल वर्ब की कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जिस तरह गुड, इसकी कोई और सेकंड फॉर्म, तो ये इनडायरेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। वुड, वुड की कोई और पास्ट फॉर्म नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा। हेड की कोई और फॉर्म नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। जिन वर्ब्स की कोई और फास्ट फॉर्म नहीं होती वो इनडायरेक्ट स्पीच में कांस्टेंट रहते हैं, तो नीड नॉट ऐसा ही एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नंबर 19, बी पेशेंट प्लीज़। प्लीज़ मीन्स रिक्वेस्ट, तो तीन ऑप्शंस में रिक्वेस्ट नहीं है, तीनों की तीनों इनकरेक्ट हो गए। अल्फा में रिक्वेस्ट यूज हुआ तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। ही रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी पेशेंट। ठीक है, नंबर 20 एंड लास्ट, इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू exert blank our own sex। exert मीन स्ट्रगल, एक्टिविटी, एक्शन वगैरह। एक्टिविटी एक्शन के लिए हम प्रपोजिशन एट यूज़ करते हैं, जिस तरह हम यूज़ करते हैं आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज़ गुड एट कुकिंग, दे आर गुड एट ड्राइविंग। तो एक्टिविटी टाइप प्रोसेसेस के लिए हम एट यूज़ करते हैं। इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू exert एट आवर ओन सक्सेस। ये थी ईटा 2019 इंग्लिश पोर्शन की MCQs। मज़ीद मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा MTK 2023 से रिलेटेड MCQs, पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस MCQs।